दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम के बारे में जिसके कारण भारत को विश्व गुरु माना जाता था। क्योंकि उस समय भारत की शिक्षा प्रणाली इतनी समृद्ध थी कि दुनिया भर से लोग भारत में शिक्षा लेने के लिए आया करते थे और इसी शिक्षा प्रणाली को हम गुरुकुल सिस्टम के नाम से जानते हैं। और आज के वीडियो में हम इसी गुरुकुल सिस्टम को प्रेजेंट डे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा सिस्टम किस एस्पेक्ट में बेटर है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। गुरुकुल का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में ख्याल आता है कि गुरुकुल में केवल धनुर्विद्या और मेडिटेशन जैसी चीजें पढ़ाई जाती थी, जबकि ये परसेप्शन पूरी तरह से गलत है। क्योंकि गुरुकुल में अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ग्रामर, वॉरफेयर, एस्ट्रोलॉजी, पॉलिटिक्स, रिलीजन, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, डांस, म्यूजिक, मेटलर्जी और मेडिकल साइंस जैसे सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। और इसी के कारण ये भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने गुरुकुल में 64 कलाएं यानी कि 64 सब्जेक्ट सीखे थे। लेकिन ये तो बात हुई गुरुकुल में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स की। अब ये जानते हैं कि गुरुकुल रेगुलेट कैसे हुआ करते थे और इनमें एजुकेशन कैसे दी जाती थी। दोस्तों गुरुकुल में शिक्षा की शुरुआत होती थी गुरु जी के आश्रम से। ये आश्रम बहुत बड़े हुआ करते थे और शिष्यों को इन आश्रमों में रहकर ही शिक्षा लेनी पड़ती थी, फिर चाहे वो शिष्य किसी राजा का पुत्र ही क्यों ना हो। ये आश्रम भीड़ भाड़ वाली जगहों से काफी दूर हुआ करते थे और ज्यादातर आश्रम राजाओं द्वारा ही बनवाए जाते थे। इन गुरुकुल में शिक्षा की शुरुआत एक रिलीजियस सेरेमनी से होती थी जिसे कि उपनयन संस्कार कहा जाता है। और क्योंकि उस टाइम पे किताबें नहीं हुआ करती थी, इसीलिए कॉन्सेप्ट्स को समझकर याद रखने और ओरली नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करने पर ही ध्यान दिया जाता था। ज़्यादा से ज़्यादा डिबेट्स और डिस्कशन से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करा जाता था। ये सिस्टम 3 स्टेप्स में वर्क करता था। पहला था श्रवण यानी कि गुरु को सुनना, दूसरा था मनन यानी कि जो सुना है उस पर विचार करना और कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी से समझना, और तीसरा होता था निधिध्यासन यानी कि जो सब्जेक्ट सुना है, जो समझा है, उसे बार बार रिवाइज करना। इसके अलावा गुरुकुल में शिष्यों के कैरेक्टर डेवलपमेंट, एथिक्स और मोरालिटी पर स्पेशल फोकस किया जाता था। साथ ही जीवन को कैसे जीना चाहिए, जीवन क्या है, ये सभी कॉन्सेप्ट शिष्यों को क्लियर करे जाते थे जिससे कि वो मेंटली स्ट्रांग बने और लाइफ की हर कठिनाई से डील कर सके। और इन सभी पॉइंट्स से हमें एक चीज़ तो क्लियर होती है और वो ये कि गुरुकुल में रिफ्लेक्टिव लर्निंग को प्रमोट किया जाता था, यानी कि शिष्यों को सवाल करने और सेल्फ इंक्वायरी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। इसके अलावा गुरुकुल से पढ़े शिष्यों में डिसिप्लिन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और समाज और परिवार के प्रति जिम्मेदारी जैसे भाव जीवन भर के लिए उतार दिए जाते थे। और इसीलिए हमें इस शिक्षा प्रणाली के चलते पांडव, चंद्रगुप्त मौर्य, श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण जैसे लीडर्स देखने को मिले जिन्होंने दुनिया को जीवन का रहस्य समझाया। और इसीलिए पर्सनली मेरा मानना यह है कि गुरुकुल सिस्टम वर्ल्ड लीडर्स और सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल पॉपुलेशन प्रोड्यूस करते थे। और वही अगर हम बात करें मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की, तो दोस्तों इंडिया के प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम को लगभग हम सभी अच्छे से जानते और समझते हैं क्योंकि हम सभी इसी एजुकेशन सिस्टम में स्टडी करके आए हैं। और इसीलिए हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन बेस्ड और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड है, जो कि कैपिटलिज्म को फेवर करता है, जिसका पर्पस है बुक्स में प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन का यूज करके प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज को प्रोड्यूस करना। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस सिस्टम में स्टूडेंट्स को एक ही जगह पर क्वेश्चंस भी मिलते हैं और उन क्वेश्चंस के जवाब भी वहीं पे प्रेजेंट होते हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स को इन आंसर्स को रटकर याद करना होता है बिना उन्हें ढूंढे या उन पर विचार करे। इसका मतलब जिस विद्यार्थी की मेमोरी जितनी अच्छी होगी वो उतना ही अच्छे से याद कर पाएगा और एग्जाम्स में उतना ही अच्छा स्कोर करेगा। बेसिकली ये सिस्टम बस स्टूडेंट्स की मेमोरी का टेस्ट लेते हैं बिना किसी विद्यार्थी की अंडरस्टैंडिंग और क्यूरियोसिटी को प्रमोट करे। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स द्वारा हम पर थोपा गया था जब उन्हें ब्रिटिशर्स के अंडर काम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस की ज़रूरत थी। और ऐसे में ज़रूरत थी कि ऐसे एजुकेशन सिस्टम की जो कि लीडर्स नहीं बल्कि एम्प्लॉयज प्रोड्यूस करे, स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी और अंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करके। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि इंडिपेंडेंस के बाद भी हमने इस ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में मेजर चेंजेस नहीं करे। इसका असर हमें आज की सोसाइटी में देखने को मिलता है, बढ़ते क्राइम रेट, डिप्रेशन और सुसाइड केसेस के रूप में। क्योंकि जो कॉन्शियसनेस गुरुकुल सिस्टम में डेवलप होती थी वो आज का सिस्टम डेवलप नहीं कर पा रहा है। एंड आई थिंक कि अब तक आप भी इन दोनों ही एजुकेशन सिस्टम के डिफरेंस को अच्छे से समझ चुके होंगे। और आपको कौन सा एजुकेशन सिस्टम बेस्ट लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।